सिंह को, बसपा के प्रत्याशी को अपनी चश्मा हटा करके देखना चाहिए। वह गलत चश्मे से झांक रहे हैं। न तो वहाँ कोई नकल माफिया है, न तो कोई असल माफिया जो है। वह दर्द इनको शुरू होगा 4 तारीख को। वह दर्द धीरे धीरे शुरू होगा, जिसे पूर्वा ना बहला चोटिया लगल रहे तो दर्द धीरे धीरे बुझा ले। तो घोसी का जनता 4 तारीख के उनके देही दर्द और दर्द धीरे 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 2027 ले चली। हाँ, इनके समझ में ना आई कि कौना डॉक्टर से दवाई कराई, अखिलेश यादव से दवाई कराई, आकि बहन जी से दवाई कराई, आकि अमित शाह से दवाई कराई, आकि जोगी बाबा से दवाई कराई। इनके समझ में ना आई कि सोनिया गांधी जी के चल के राहुल गांधी से दवाई कराई। ओम प्रकाश राजभर के समझ में ना आई, महेंद्र राजभर भी उनको बड़ा ठीक से दवाई कर दे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है जूता मारने के लिए कहे थे। क्या वो कार्यकर्ता भूले हैं क्या? वहाँ के नेता भूले हैं क्या? वो समय आ गया। मजिस्ट्रेट है, जिला अधिकारी है, वह जो है कहीं बेईमानी नहीं करेंगी, वो न्याय करेंगी। निर्वाचन अधिकारी है तो ऐसी बात नहीं है कि वो जो है सिर्फ एक जाति विशेष का वोट लेकर के रह जाएंगे। उनको कोई वोट नहीं देगा। फातिमा एक विकास पुरुष महिला का नाम है, जो जहुराबाद में अपनी छाप को छोड़ करके चली गई है। जहुराबाद के दीवारों से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, नौजवानों से किया और नीरज शेखर को राज्यसभा में भेजने का काम किया। और नीरज शेखर ने उस धरती पुत्र के सम्मान को ठुकरा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता। तो बाबू गट्टा सुंगई बाय अपन गटवा देखला नीरज शेखर। आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी के साथ, और मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो मर्दा में इन लोगों का एक सभा थी, सभा में ही ये मिल गए। और चुनाव का लास्ट प्रचार का डेट भी चल रहा है। 1 तारीख को पूर्वांचल के तरफ 7वां चरण का चुनाव भी है, वोट होने वाला है। मैं इनसे जानना चाहूँगा बलिया के लोकसभा के बारे में। सबसे पहले अपना परिचय बताऊँ। रामदरस यादव जी, सदस्य प्रदेश कार्य समिति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आप लोग बलिया में हर गली गली और हर चट्टी चौराहे पर जाकर के नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और जन जन से आप लोग मिल रहे हैं। बलिया को किस तरह फाइट करेंगे ये सत्तासीन दलों से? देखिए, इस चुनाव को जो है प्रत्याशी और दल केवल नहीं लड़ रहा है, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। इसलिए जो है इस चुनाव को हम जीतेंगे। अब कैसे जीतेंगे? आपके विपक्ष में नीरज सिंह है, पूर्व प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर सिंह थे उनके पुत्र हैं, और बसपा से ललन यादव जी हैं, जो कि आपको पता है कि बसपा का वोट बैंक होता है। बसपा का वोट फिक्स है, उसी के ऊपर सब लोग राजनीति करते हैं। लेकिन वोट जब पड़ता है तो मात्र हाथी पे पड़ता है, इधर उधर नहीं जाता है। तो कैसे, आप क्या समीकरण है कि सनातन बाबा को आप लोग फाइट कराना चाहते हैं? हर जाति और हर धर्म के लोग जो है हमको वोट कर रहे हैं। इसलिए जो है इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव भारी बहुमत से जीतेगा। और प्रधानमंत्री आप लोग चिल्ला रहे हैं, घी खैले हुआ तो बाबू गट्टा सुंगई बाय अपन गटवा देखला नीरज शेखर नेता हुआ। अगर ये बताइए, अगर नीरज शेखर नेता नहीं रहते तो समाजवादी पार्टी में अब तक वो थे, तब तो नेता थे। लेकिन अब भाजपा में चले गए तो नेता नहीं है। नीरज शेखर कभी नेता नहीं थे। वो जो है स्वर्गीय चंद्रशेखर जी नेताजी के जो है दोस्त थे। इसलिए नेताजी ने जो है नीरज शेखर को सहानुभूति के तहत कि उनकी विरासत चलती रहे, विरासत के तहत जो है टिकट देकर के उनको सांसद बनाया था। नहीं तो नीरज शेखर को कौन पूछता है? भारतीय जनता पार्टी में कहीं पूछे क्या? बहुत अच्छे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में, नीरज शेखर माने क्या है? यानी आप इस बात को विश्वास में लेते हुए कह रहे हैं कि नीरज शेखर को उनके पिता के नाम पर ही मुलायम सिंह यादव जी जो स्वर्गीय हैं, इसमें नहीं है हम लोग के बीच, मुलायम सिंह यादव ने उनको चला रहा था। और कई बार सांसद लोकसभा में भेजे, लोग जिताकर जनता भी भेजी, और इस समय भाजपा में चले गए। तो बता रहे हैं कि भाजपा में कोई पूछता नहीं। अगर कोई पूछता नहीं तो भाजपा को उनको टिकट क्यों देती? देखिए, गद्दार किसी का नहीं होता है। नीरज शेखर से बड़ा गद्दार का कोई नहीं होगा। माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने यह जो है चंद्रशेखर जी के विरासत को चलाने के लिए नीरज शेखर को उपचुनाव लड़ा करके और सांसद बनाया, और फिर टिकट दिए, फिर वो सांसद हुए, और एक चुनाव फिर लड़े भरत सिंह से, वो चुनाव हार गए। तब भी माननीय मुलायम सिंह यादव ने दिल बड़ा किया
और नीरज शेखर को राज्यसभा में भेजने का काम किया। और नीरज शेखर ने उस धरती पुत्र के सम्मान को ठुकरा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता। और आज जनता इस बात को जान चुकी है, इसलिए जो है जनता लामबंद होकर के इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही है और भारी बहुमत से बलिया में जो है सनातन पांडे जी चुनाव जीतेंगे। आपके जौहराबाद के पूर्व विधायक और मंत्री रही हुए हैं सदा फातिमा जी, और सदा फातिमा जी इससे पहले उनको टिकट नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी के दामन को पकड़ करके चुनाव लड़ गई थी, और इस समय वो समाजवादी में फिर वापस हो गई हैं। क्या पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेगी या कि फिर वो चली जाएंगी कहीं? 100% एक्सेप्ट करेगी। और सदा फातिमा एक विकास पुरुष महिला का नाम है, जो जौहराबाद में अपनी छाप को छोड़ करके चली गई है। जौहराबाद के दीवारों से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, नौजवानों से पूछेंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे, विरोधियों से पूछेंगे, पक्ष के लोगों से पूछेंगे, भाजपा से पूछेंगे, कांग्रेस से पूछेंगे, बसपा से पूछेंगे, सपा से पूछेंगे, किसी दल के लोगों से पूछेंगे तो एक ही आवाज आएगी कि जौहराबाद में यदि ने किसी ने विकास किया है तो उस व्यक्ति का नाम है सैयदा सदा फातिमा। मोहम्मदाबाद के विधायक मन्नू अंसारी जी बता रहे हैं, या कुछ लोग वहाँ के जिम्मेवार पर्सन लोग बता रहे हैं कि मोहम्मदाबाद विधानसभा से सनातन बाबा को कम से कम 50,000 से हम लोग लीड करा कर भेजेंगे। और जौहराबाद में तो उनका सपा का कोई है नहीं, जौहराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी विधायक है, तो जौहराबाद के लोग कहाँ कैसे करेंगे? फातिमा जी साथ में है, फातिमा जी विपक्ष के नेता भी हैं जौहराबाद में, तो यहाँ से कितने वोटों से अंतराल में जाएंगे सनातन बाबा? जौहराबाद से 60,000 से हम लोग लीड करके भेजेंगे सनातन बाबा को। 60,000 से वोटों से जीतेंगे हम लोग चुनाव। यहाँ जो है दलित भी वोट कर रहा है। दलित में जो मुख्य दलित की रीढ़ है चमार, आज चमार जो हमको 70% समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। लड़ाई कहाँ है बलिया में? कहीं लड़ाई नहीं है। हर जात के हर धर्म के लोग, कुशवाहा जो है 90% वोट कर रहा है सपा को, चौहान जो है 70% वोट कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर को जो है राजभरों ने दुत्कार करके हटा दिया है। राजभर जो है 80% जो है राजभर जो है समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। यहाँ लड़ाई कहाँ है? नीरज शेखर सिर्फ एक जाति विशेष का वोट लेकर के रह जाएंगे, उनको कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, आपके बगल में गाजीपुर सीट है और गाजीपुर में समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी को टिकट दी है, और पारसनाथ राय और डॉक्टर उमेश सिंह। और डॉक्टर उमेश सिंह का एक बाइट है और बयान भी है कि एक तरफ हमारे विपक्ष में शिक्षा माफिया है और नकल माफिया और एक असल माफिया। इसको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? अरे भाई देखिए, उनका चश्मा गलत है। न वहाँ कोई असल माफिया है न तो कोई नकल माफिया है। पारसनाथ राय जी का कॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा कराते हैं और लड़के भी अच्छा हैं। कोई जो है प्रिंसिपल हो गया, कोई कॉलेज खोलवा लिया तो शिक्षा माफिया हो गया। उमेश सिंह को, बसपा के प्रत्याशी को अपनी चश्मा हटा करके देखना चाहिए। वह गलत चश्मे से झांक रहे हैं। न तो वहाँ कोई नकल माफिया है न तो कोई असल माफिया है। यानी अफजाल अंसारी असल माफिया नहीं है? नहीं। और पारसनाथ राय नकल माफिया भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कमेंट में भी बता रहे हैं कि ये तो नकल माफिया हैं, हमारे भी बेटा को पैसा के वजह से रिटर्न कर दिए थे। तो कैसे इस परिस्थिति में उनका नैया पार होगी? ये बताइए कि अध्यापकों को तनख्वाह दी जाती है, सरकारी फीस दी जाती है, कॉलेज वाला अपने घर से भरेगा? है कोई अपने घर से नहीं न भरेगा। वह जो है उनका कॉलेज अच्छा है, वो अच्छे हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़ाई भी अच्छी करवाते हैं। वो नकल माफिया नहीं है, न तो अफजाल जी असल माफिया है। गाजीपुर में क्या होगा, अफजाल अंसारी या पारसनाथ राय और डॉक्टर उमेश सिंह? उमेश सिंह की क्यों बात करते हैं? उमेश सिंह को कोई पूछ रहा है? अरे जिसका कोई अगर जिक्र नहीं करता है तो वही कहीं आने वाले समय में कहीं चुनाव न जीत जाए। अरे वो बसपा की वोटवा के रोका ना, बसपा की वोटवा के रोक लो, देखा कब वोटवा पाओ तुम बसपा का। यहाँ संविधान बचाने की लड़ाई न है। सब लोग संविधान बचाने के लिए जो है इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। यानी संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए दलित भी वोट समाजवादी पर करेंगे लोग, सब लोग। यानी पारस राय चुनाव नहीं जीतेंगे? पारस राय जो है लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा के चुनाव में जो जंगीपुर मंडी है, जहाँ बूथ स्थल है,
वहाँ बताते हैं लोग कि बहुत हुड़दंगी होती है। कुछ जनता या वहाँ के रहने वाले लोग इतना अत्यताई करते हैं लोग कि गमछा भी लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। इस समय लोकसभा का जो गिनती होगी उसी स्तर पर होगी, जंगीपुर नवीन मंडी में ही होगी। अगर वहाँ पिछले बार जो हुआ इस बार भी दोहराया जाएगा तो वहाँ क्या होगा उस समय? देखिए, इतनी फोर्स लगी रहती है, वहाँ कोई कुछ करेगा क्या? वहाँ गुंडाई चलती है, किसी की फोर्स लगी रहती है, सब लोग गिनवाने के लिए वहाँ रहते हैं। वहाँ कुछ होता नहीं, झूठी अफवाह है। कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रशासन के लोग मिल करके और अफजल अंसारी को चुनाव हरा देंगे और पारसनाथ राय को जिता देंगे। उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होगा। यदि जिला प्रशासन यदि करना चाहेगा तो उसकी ना समझी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता जिसको जिता रही है उसको जीतने देना चाहिए। अरे जिला अधिकारी अरखा कौरी से अफजल अंसारी से मुख्तार की मिट्टी में जो नोकझोंक हुआ और उसमें अरखा कौरी जी चैलेंज के साथ कह रही है कि मैं एक निर्वाचन अधिकारी हूं और कई बार इस बात को दोहरा रही हूं, तो कहीं ना कहीं चुनाव में मामला बदला है। और कुछ देखिए, निर्वाचन अधिकारी न्याय करने के लिए न है, अन्याय करने के लिए नहीं ना वो है। वो निर्वाचन अधिकारी हैं, जिले की मजिस्ट्रेट है, जिला अधिकारी है। वह जो है कहीं बेईमानी नहीं करेंगी, वो न्याय करेंगी। निर्वाचन अधिकारी हैं तो ऐसी बात नहीं है कि वो जो है अन्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। गाजीपुर डीएम पर आप लोगों को भी भरोसा है कि डीएम सच्चे हैं और सच्चाई के साथ वो गिनती कराएंगी? एकदम कराएंगी। वो अपने पर क्यों जोखिम लेंगी? जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा, जिसको हराएगी वो हारेगा। वो क्यों अपने पर जोखिम लेंगी? अरे वो IAS अधिकारी हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी। आपके बगल में घोसी है और घोसी में देख रहे हैं राजू राय और वो क्या नाम है ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। यहाँ क्या स्थिति रहेगी? और एक चौहान भी हैं, बता रहे हैं लोग कि बसपा का वहाँ सीट कन्फर्म है। वहाँ जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी, बसपा 2 नंबर पर रहेगी। आज जवन भाजपा गठबंधन से लड़त हुआ ओम प्रकाश राजभर का लड़का, उनको जमंतिया बचाव मुश्किल हो जाएगी। नेताजी, आप मात्र एक समाजवादी का ही पक्ष रख रहे हैं। वहाँ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी का अच्छा है और बीजेपी अगर नहीं जीत पाएगी तो जो चौहान जी हैं बसपा से, उनका चुनाव कन्फर्म है। उनके के वोटवा देता बीजेपी के वजह के वोट देता बीजेपी का कार्यकर्ता भी, नेता भी, सब लोग तो और वोटर्स भी सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। वहाँ तो एक तरफा बयार है, केहू के गाड़ी देवा था, केहू बर्दाश्त करी। वही ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है जूता मारने के लिए कहे थे। क्या वो कार्यकर्ता भूले हैं क्या? वहाँ के नेता भूले हैं क्या? वह समय आ गया, वो जवाब देंगे। 1 तारीख को बटन दबा करके, साइकिल की बटन दबा करके जवाब दे देंगे। और 4 तारीख को जो है वह दर्द इनको शुरू होगा। 4 तारीख को वह दर्द धीरे धीरे शुरू होगा, जिसे पूर्वा ना बहला चोटिया लगल रहे तो दर्द धीरे धीरे बुझा ले। तो घोसी का जनता 4 तारीख के उनके देही दर्द और दर्द धीरे 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 2027 ले चली। हाँ, इनके समझ में ना आई कि कौना डॉक्टर से दवाई कराई, अखिलेश यादव से दवाई कराई, आकि बहन जी से दवाई कराई, आकि अमित शाह से दवाई कराई, आकि जोगी बाबा से दवाई कराई। इनके समझ में ना आई कि सोनिया गांधी जी के चल के राहुल गांधी से दवाई कराई। ओम प्रकाश राजभर के समझ में ना आई, महेंद्र राजभर भी उनको बड़ा ठीक से दवाई कर दिल। ओम प्रकाश राजभर घोसी में फंस चुके हैं, एकदम फंस चुके हैं। और उनको समझ में आ जाएगा राजू राय इस बार चुनाव जीत जाएंगे 100%। जनता उनके साथ है, जनता चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के साथ जनता है, इसलिए राजू राय वहाँ चुनाव जीतेंगे। तो मित्रों, देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी थे और नेताजी गाजीपुर, बलिया और घोसी 3 सीट का पूरा अवलोकन कराए। और अवलोकन अब तो बहुत नज़दीक है, 1 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को गिनती है। 4 तारीख को शाम तक या 12-1 बजे रात तक सब कन्फर्म हो जाएगा सरकार किसकी बनेगी और किसकी जाएगी। इंडिया